अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज अब से चंद लम्हे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक इंतहाई अहम खबर आई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर एक बुरी खबर साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल था फौजी अदालतों में, उस हवाले से उसको कलअदम करार देने के लिए एक पटिशन दायर की गई थी जो ज़ेर समाअत थी और उसका आज फैसला सुनाया गया है। आज उस पटिशन को कलअदम करार दे दिया गया है, यानी कि फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल का हक दे दिया गया और उसे कानूनी करार दे दिया गया है। 7 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था और 5-2 के तनासब से यह फैसला सुनाया गया, यानी कि 5 जजेस ने इस फैसले के इस पटिशन के हक में फैसला दिया और 2 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया है कि सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। इसमें मजीद तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। अदालत ने ये जो अपीलें थी वो 5-2 की अक्सरियत से मंजूर कर ली और अक्सरियती फैसले से जिन 2 जजेस ने इख्तलाफ किया वो जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जिन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो सिविलियन का जो फौजी ट्रायल है वो नहीं हो सकता। जिन जजेस ने इसमें जो 5 जजेस हैं जिन्होंने इस पटिशन को खारिज किया, पटिशन ये थी कि इस कार्रवाई को जो सिविलियन का ट्रायल होता है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन आम लोगों का, उसको कलअदम करार दिया जाए। मगर आज 7 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। 5 जजेस ने उसको मुस्तरद किया, जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली अक्सरियती फैसले का हिस्सा थी। जस्टिस शाहिद वहीद भी इस अक्सरियती जजेस जो फैसला था उसका हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की जो कलअदम करार दी गई जो शिकें थी उन्हें बहाल कर दिया है। पहले इन शिकों को कलअदम करार दिया था, मगर आज के इस फैसले के बाद उन शिकों को बहाल कर दिया। मजीद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को गैर आईनी करार देने के फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है। यानी कि इससे पहले यह फैसला दिया गया था कि जो फौजी अदालतें हैं जिनमें सिविलियन का ट्रायल होता है वो उनको रोका जाए, वो गैर कानूनी है। मगर आज इस फैसले को कलअदम करार दिया, यानी कि उस फैसले को खत्म कर दिया। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं। इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कि जो सिविलियन का ट्रायल होता है आर्मी जो फौजी अदालतों में, उसे सही करार दिया जाए। तो वो आज अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। अदालत ने आर्मी एक्ट की तीनों शिकें 21D, 212 और 59 को फौरी बहाल कर दिया है। इसी के साथ साथ मजीद ये है कि फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया, यानी कि उसमें जो ट्रायल अगर किसी का हो रहा है तो उसके खिलाफ जो अपील होगी उसका फैसला हुकूमत करेगी। अदालत ने ये इख्तियार जो है वो हुकूमत को दे दिया। हुकूमत 45 दिन में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी करेगा। इसी के साथ साथ फैसले में यह भी लिखा है कि हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए, यानी कि अगर किसी का कोई चल रहा है कोई ट्रायल आर्मी एक्ट में तो उसे हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए उसमें तरमीम की जाए। अटॉर्नी जनरल जो इसमें पेश हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को 39 फौजी तनसीबात पर हमले हुए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी जो है वो मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसला 2 हिस्सों पर मुहित है, यानी कि फैसले के 2 हिस्से हैं। तफसीली फैसला जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये अदालत ने उसमें लिखा है कि जो इस केस का तफसीली फैसला है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मगर आज का ये जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी तौर पे, क्योंकि 9 मई के केसेस हैं जो जिनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में चल रहा है। आज उस अपील को जो हुकूमत ने की थी, हुकूमत ने यह कहा था कि जिन आम सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में चल रहा है वो ठीक है, उसको ठीक करार दिया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस हक में फैसला सुनाते हुए हुकूमत की जो अपीलें थी उन्हें मंजूर कर लिया और ये अब जो ट्रायल फौजी अदालतों में चलेगा सिविलियन का वो कानूनी करार दे दिया गया है। 7 रुकनी बेंच था जो ये जिसके सामने ये अपीलें लगी थी, जिसमें से 5 जजेस ने इस हुकूमती अपीलों को मंजूर किया और 2 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया। तो अब देखना यह है कि अब आगे जब इसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए तरमीम की जाए तो क्या वो तरमीम होगी, क्या अब आगे जो फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल होगा वो किस किस्म का होगा।